दुनिया को गुलाम करने वाला देश आज खुद इमिग्रेंटों का गुलाम हो गया। ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति ने यूके को कोलोनाइज बाय इमिग्रेंट्स बोल दिया। यूके के पीएम बोले माफी मांगो, आपकी स्टेटमेंट गलत है। जी हाँ दोस्तों, एक समय था ब्रिटेन दुनिया के 50 से ज्यादा देशों पर कब्जा करके रखा हुआ था। अगर उन देशों को भी मिला लिया जाए जहां पर ब्रिटेन की कभी न कभी उपस्थिति थी तो दुनिया के अंदर द ग्रेट ब्रिटेन का राज 94 देशों के अंदर माना जाता है। लेकिन आज वो ग्रेट ब्रिटेन के जो वंशज हैं वो आज कह रहे हैं कि ब्रिटेन इमिग्रेंटों का गुलाम बन गया है। उन्होंने ये बातें करने के पीछे बड़े तर्क भी रखे हैं और ये व्यक्ति कौन है और इनको आखिरकार आलोचनाओं का सामना यूके के अंदर क्यों करना पड़ा है और यूके के पीएम ने क्यों बोला इनको कि माफी मांगो और आखिरकार इन्होंने माफी मांगी क्यों है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, इन व्यक्ति का नाम है सर जिम रैटक्लिफ। दोस्तों, ये इनियोस के संस्थापक हैं और ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। अब अमीर हैं और इनका काम क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनियों में से एक इनियोस के संस्थापक और चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी प्लास्टिक, दवाओं के सॉल्वेंट्स और ईंधन जैसे कच्चे माल बनाती है। इनके पास पैसों की कमी नहीं है और अरबों पाउंड के अंदर इनकी संपत्ति गिनी जाती है। दोस्तों, आज के दिन 12 फरवरी 2026 की माने तो इनके पास कुल संपत्ति 20 बिलियन डॉलर की है और 2026 की शुरुआत में ही इनकी संपत्ति में 5.77 बिलियन डॉलर का उछाल आ गया है। लेकिन जितना ज्यादा इनकी संपत्ति बढ़ी है उतना ज्यादा यह व्यक्ति कंजूस बन गया है। और यही कारण है कि दोस्तों, अमीर बनने का असली सूत्र तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबी, ज्यादा से ज्यादा कंजूसी दिखाओ। पैसा तो दिखाओ ही ना, भले ही करोड़पति हो और पैसा आ जाए तो और कंजूसी बढ़ा दो, जिसके बाद पैसा और बढ़ेगा। अमीर और अरबपतियों ने यह ठान रखी है और यही कारण है कि इनकी स्टेटमेंट के अंदर भी कंजूसी की बू आ रही है। यूके के अंदर 20 बिलियन डॉलर की संपत्ति का यह मालिक आज इमिग्रेंटों पर दोष लगा रहा है और कह रहा है कि यूके आज कोलोनाइज्ड हो गया है। लेकिन आज उन्होंने अपनी भाषा का यह इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि आज भी 90 लाख लोग सरकारी भत्तों पर निर्भर हैं और साथ ही भारी संख्या में जो इमिग्रेंट्स हैं देश में आ रहे हैं, जिन्होंने प्रवासन को अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगा बताया। 2020 में 5.8 करोड़ आबादी थी जो अब 7 करोड़ हो गई है और यहां पर इमिग्रेंट्स लगातार बहुत बड़ी संख्या के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नेताओं को भी सलाह दे दी। पैसा दोस्तों क्या क्या नहीं करवा देता। 20 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, अब ये नेताओं को भी सलाह देने के लिए निकल पड़े हैं। इन्होंने पीएम कियर स्टारमर को कह दिया कि वे अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन देश को वापस पटरी पर लाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए अलोकप्रिय होने और साहस दिखाने की जरूरत है। और इसी के साथ उन्होंने रिफॉर्म यूके के नेता नाइजेल फराज को एक बुद्धिमान व्यक्ति बताया और कहा कि उनके इरादे नेक हैं। अब दोस्तों, ये अमीर इंसान, इन्हें हिस्ट्री का पता नहीं है और ना ही इंसानियत से इनका कोई लेना देना है। इनका लेना देना इनकी कंपनी के साथ है, इनके पैसों के साथ है और अपने देश के अंदर रहकर ये मोटी इनकम कमाए, इनकी बस यही जिंदगी है और कोई जिंदगी नहीं है और दुनिया से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि आज वो उसी चीज को, लेगेसी को बरकरार रखना चाहते हैं और इसीलिए उनकी ये स्टेटमेंट आज दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात ये भूल गए कि इन्होंने किस तरीके से दुनिया के 94 देशों के अंदर संपत्तियां लूट लूट कर अपने यूके के एम्पायर खड़े किए थे। लेकिन ये स्टेटमेंट यूके के अंदर जब से वायरल हुई तब से इनका क्रिटिसिज्म हुआ तो इस बिलियनियर की एक हिस्ट्री भी निकाली गई तो पता लगा कि ये बिलियनियर कई बिलियन यूरो की संपत्ति बचाने के लिए, यूके के टैक्स से बचने के लिए आज दुनिया के तीसरे देश के अंदर, मोनाको के अंदर अपना निवास स्थान घोषित कर दिया है और लोग इसे अब नकली देशभक्त और पाखंडी बोल रहे हैं। और आलोचक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद देश को टैक्स नहीं दे रहा, उसे प्रवासियों द्वारा संसाधनों के इस्तेमाल पर बोलने का हक नहीं है। और इसके बाद यूके के पीएम कियर स्टारमर आए और उन्होंने कहा कि उनकी यह स्टेटमेंट ऑफेंसिव और रॉन्ग है और ब्रिटेन आज प्राउड है, टॉलरेंट है और डाइवर्स कंट्री है और जिम रैटक्लिफ आपको माफी मांगनी चाहिए। यह स्टेटमेंट जैसे ही आई तो दोस्तों उन्होंने माफी मांग ली है और अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि उनकी भाषा से लोग आहत हुए, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि आर्थिक विकास के लिए नियंत्रित और बेहतर प्रबंधन वाले प्रवासन पर चर्चा करना जरूरी है।
खैर दोस्तों, इस अरबपति की ये स्टेटमेंट दोस्तों आज इंसानियत के नजरिए को शर्मसार कर सकती है। आज आप कह सकते हैं कि ये यूके का व्यक्ति यूके में पैदा हुआ, यूके की अच्छी नीतियों के चलते इतना अमीर बन गया, लेकिन अगर ये यूके का व्यक्ति किसी अफ्रीका के देश में, भारत पाकिस्तान में जन्मा होता, अगर वहां पर इसे ये फैसिलिटी ना मिलती तो ये भी इस तरीके की एक इमिग्रेंट्स के चलते उसे एक होप मिलने वाली थी। लेकिन इनका ये बयान लोगों की होप को तोड़ देता है और उनकी आशा की एक किरण को एक खत्म करने जैसा होता है। तो इसलिए दोस्तों इन्हें यह स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए और एक इंसानियत के नजरिए से भी चीजों को देखना चाहिए। और अपनी 20 बिलियन की डॉलर की संपत्ति इनके पास है पड़ी, लेकिन इंसानियत वाला छोटा सा दिल भी इनके पास दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। और इन्हें एक दूसरों का भला ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन्हें अपने देश के दरवाजे इन्हें बंद नहीं करने चाहिए जब ये यूके के अंदर टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं। खैर दोस्तों, विविधताओं से भरी हुई दुनिया है और ये चर्चा ही कर रहे थे, और चर्चा के अंदर दोस्तों इन्होंने अपनी बात रखी और बात रखने के साथ ही इन्हें एक जवाब भी मिले और इन्होंने माफी भी मांग ली, जिसके चलते इन्हें अपने स्टैंड के ऊपर एक और ज्यादा डाइवर्स व्यू पॉइंट मिला। और उम्मीद है दोस्तों ये आगे आने वाले समय में इंसानियत के लिए, मानवता के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में भी काम करेंगे और इनके लिए बहुत कुछ पड़ा है अचीव करने के लिए। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम ये इस वीडियो को विराम देते हैं। आपका इसके बारे में क्या एक विचार है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।